Hello everyone. Now that the notifications have started coming in, okay, जैसे कि CAT की notifications अभी expected है by the end of the month, okay, so similarly NMAT की, SNAP की, अब ये notifications आती रहेंगी. तो यहाँ पे कई बार students को आता है कि सर मुझे कौन से exams देना चाहिए, okay, which all exam you should plan for this year. So I'm going to give you all that idea, but normally एक साल में एक कोई भी serious aspirant 3 से 4 अलग-अलग exam तो देता ही है, okay. अब बात ये आती है कि सर अगर मैं 3-4 एग्जाम देने वाला हूं तो मुझे कौन से एग्जाम पे फोकस करना चाहिए. Should I have focus on the CAT exam or the non-CAT exam? So today's video is going to help you get that clarity. कौन से हमें एग्जाम पे फोकस करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे डिसाइड करना है, all of that. Okay, so let's get started off. And on that note, okay, a quick reminder to subscribe to our YouTube channel, okay, because obviously we are bringing all these updates, and the next 4 months is going to be really crucial for you guys. Okay, so press the bell icon, like the video, and also join our Telegram group, which is given to you in the description. Okay, now these are the 3 main parameters, guys. ये main 3 parameters है. इसके बेसिस पे आपको नॉर्मली डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन से एग्जाम पे फोकस करना है. ठीक है, सबसे पहली चीज आती है भाई, हमको हमारा एंड गोल जो है ना वो एक टॉप कॉलेज में जाना है. तो आपके पास वो लिस्ट ऑफ ड्रीम कॉलेजेस, लिस्ट ऑफ टॉप कॉलेजेस आपके पास होना चाहिए, और आप डिसाइड करो कि कौन सा एग्जाम पे मैं फोकस करूं जहां पे मेरे ज्यादा ऑप्शंस ओपन होते हैं. So that's the first parameter. I'm going to give you that list. Okay, मैं आपको CAT का, NMAT का, SNAP का, हर एग्जाम का अलग अलग लिस्ट बताऊंगा, एंड देन हम डिसाइड करेंगे कि भाई कौन से एग्जाम पे हमें फोकस करना चाहिए. यू योरसेल्फ कैन डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ, ओके ना, कि आपको कौन से एग्जाम पे फोकस करना है. So that's the first parameter. Consider the list of top colleges. Okay, second is obviously the difficulty level of the exam. एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल को लेके भी जज करेंगे, उसको चेक करेंगे कि हम उसमें क्या, हमें कौन से एग्जाम पे फोकस करना चाहिए. एंड हम यहाँ पे थर्ड पार्ट आता है टॉपिक्स. वैसे टॉपिक्स में ज्यादा चेंजेस नहीं है, ओके, मोर और लेस द टॉपिक्स आर सेम, बट विल डू अ क्विक कंपैरिजन कि कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जहाँ पे हमको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहाँ पे हमको कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी पड़ेंगी. सो लेट्स सी ऑल ऑफ दीज, ओके, इन टुडेज वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ. Here we talk about the exam wise list of colleges, okay, and that is where you see it's a clear leader, okay, is CAT, okay, because you can see such a long list. अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में जो लिस्ट बनाई ना, this is about IMs, यानी कि 20 तो IMC हैं. Okay, and if you're a commerce student, okay, your cutoff is less. If you're an art student, your cutoff is less. अगर किसी भी कैटेगरी में आते हो, OBC, EWS, SC, ST, किसी भी कैटेगरी में आते हो, वहां पे भी आपका कटऑफ काफी कम होता है. So yes, okay, definitely you have a chance over there, okay, so especially engineers के लिए cutoff थोड़ा high होगा, okay, but other than engineers, okay, यहाँ पे आप apply कर सकते हो. These are the 20 colleges out there, okay. Then you have IITs coming in, okay, so there are 6 IITs, और उसके बाद ये अलग से 18 colleges हैं, okay. So obviously there's a long list. Now CAT डिफिकल्ट लगता है और इसीलिए स्टूडेंट्स CAT से भागना शुरू कर देते हैं या माइग्रेट करना शुरू करते हैं. बट वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब CAT में ज्यादा कॉलेजेस हैं, इसका मतलब आपके ऑप्शन बहुत ज्यादा है. अगर आपके CAT में मार्क्स थोड़े कम भी आते हैं, लेट्स से यू एंड अप गेटिंग 80 परसेंटाइल आल्सो, ओके, यू हैव सम वेरी गुड ऑप्शंस आउट देयर, ओके, जो कि आप यहाँ पे आप जा सकते हो. ग्रेट लेक्स के आसपास, केजी सोमाया के आसपास, इस तरीके के कॉलेजेस आपको मिलना शुरू हो जाते हैं अगर आप 80-85 परसेंटाइल के रेंज में भी हो. समझो कि आपको एनमैट में 80-85 परसेंटाइल आया, आपको कोई नहीं पूछने वाला है. आपको स्नैप में अगर 80 परसेंटाइल के आसपास आया, आपके ऑप्शंस बहुत कम हो जाएंगे. सो द एडवांटेज इज दिस, बिकॉज कैट में जनता बहुत ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ऊपर है, ओके. तो आपको यहाँ पे काफी कुछ, ओके, इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं. कम परसेंटाइल पे भी आपके कॉलेजेस के ऑप्शंस ओपन होते हैं. सो डेफिनेटली कैट बिकम्स वन ऑफ दोस एग्जाम जिसको सोच ही नहीं सकते आप कि आपको उसको स्किप करना है. ओके, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, ओके, इस पे मेन फोकस हमको रखना चाहिए. अब मैं अगर दूसरे एग्जाम्स देखता हूँ, सो आई हैव एग्जाम लाइक जैट, ओके, व्हिच इज हियर. जैट में देखो एक 10 कॉलेजेस की ही लिस्ट है, ओके. एनमैट की अगर बात करूँ, यहाँ पे एक 9-10 कॉलेजेस दिख रहे हैं, जिसके अंदर से ज्यादातर NMIMS की हैं. ऑब्वियसली द बेस्ट कॉलेज इज द NMIMS मुंबई विले पार्ले कैंपस. सिम्बायोसिस का स्नैप एग्जाम है, अगेन यू हैव ऑल द सिम्बायोसिस कॉलेजेस, ओके. SIBM पुणे being the best, okay, SCM HRD being the second one. So these are the colleges that we have to snap, okay. नेक्स्ट कम्स, ओके, महाराष्ट्र CET इज देयर, ओके. सो यहाँ पे तो जो टॉप 3-4 कॉलेजेस हैं बस वही ठीक है, उसके नीचे तो इतना खास नहीं है. CMAT की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये 3-4 कॉलेजेस जो ऊपर के हैं, अगेन, ओके, दीज आर सम डिसेंट वंस. अदर देन दैट, ओके, इट्स नो वेरी जनरल कॉलेजेस आउट देयर, ओके, दैट वी हैव. दैट मींस ज्यादातर अच्छे कॉलेजेस CAT में हैं, ये हमको क्लियर हो जाता है. सो वन थिंग शुड बी क्लियर, दैट आवर मेन फोकस, ओके, डेफिनेटली हैज टू बी CAT बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप कॉलेजेस. अच्छा, चलो, अगर आप कहते हो कि नहीं सर मुझे IIM में नहीं जाना है, मुझे IIT नहीं जाना है, मुझे इन सब कॉलेजेस में नहीं जाना है, मैं किसी मैं एनमैट देना चाहता हूँ, मैं स्नैप देना चाहता हूँ, मुझे उस पर मेन फोकस रखना है, यू कैन डेफिनेटली मैनेज इट अलॉन्ग विथ CAT.
अब कैसे मैनेज करना है, वी विल चेक दैट ओके व्हेन वी कंपेयर द टॉपिक्स ओके इन डिफरेंट एग्जाम्स, वी कंपेयर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स. सो व्हेन आई से दैट फोकस ऑन कैट, that doesn't mean that I'm telling you not to focus on NMAT or not to focus on SNAP. How do you manage that balance? Okay, I'll just tell you in the further video here. So this is the topic okay that we see for cons here that we are looking at. Okay, अगर हम cons की बात करें, अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, मॉडर्न मैथ्स है, ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम्स है. ओके अब अगर आप देखोगे ओके एनमैट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ एक ज्योमेट्री है जो कि आपको दिख रहा है कि नहीं आ रहा है. नंबर सिस्टम्स पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत बहुत कम क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो काइंड ऑफ नंबर सिस्टम्स भी आप एनमैट के लिए काइंड ऑफ स्किप कर सकते हो. ओके बट अदरवाइज यू सी दैट बाकी जितने भी एग्जाम है उसके अंदर ये पांचों चीजें आ रही हैं. So you have arithmetic, algebra, model math, geometry, number system. All these five is going to come in all the exams. Okay, be it symbiosis or CMAT or any exam that you talk about. NMAT में आपके दो areas कम हो जा रहे हैं. Geometry तो एकदम खत्म हो जाता है और number system से एक दो question ही आते हैं. That means the main three focus okay here is going to be arithmetic, algebra and modern maths for NMAT. Comes to the part of verbal reasoning. Okay, verbal ability. यहाँ पे आप देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने ही वाला है. ग्रामर और वोकैबुलरी कैट में नहीं आते, यानी कि कैट में डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑन ग्रामर ओके डायरेक्ट क्वेश्चन वोकैबुलरी नहीं आएगा. ओके यहाँ पे आपको वर्बल एबिलिटी, पैराजम्बल ओके ये सब चीजें दिख रही हैं. ठीक है, यहाँ पे लेकिन जब हम एनमैट की बात करते हैं ओके यहाँ पे एनमैट की, स्नैप की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये चारों चीज आने वाली है. But the point is this. Here I have a point. Okay. ऐसा नहीं है कि आपको कैट में ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वोकैबुलरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है. तो जब आप वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, दैट मीन्स आप पैराजम्बल के, पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उस टाइम पे आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत जरूरी है. तो डेफिनेटली ग्रामर और वोकैबुलरी आपको हेल्प करता है इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो एंड वर्बल एबिलिटी ऑल्सो ऑफ द कैट एग्जाम. सो वर्बल एबिलिटी एज सच देयर इज नो डिफरेंस. ओके आपको टॉपिक वाइज अगर आप देखोगे तो हर चीज ही पढ़ना है फॉर विच एवर एग्जाम दैट यू आर गिविंग. ओके अगर आप एनमैट पे भी फोकस कर रहे हो, स्नैप पे भी फोकस कर रहे हो, तो आपको ये चारों चीजें पढ़ने की जरूरत है, एंड इवन फॉर कैट फॉर दैट मैटर. ओके नाउ गोइंग अहेड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन को कंपेयर करते हैं. यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा. ओके कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कैट में क्या है ना, कैट में सिर्फ और सिर्फ पजल्स आते हैं. कैट में सिर्फ पजल आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो. ओके देयर इज नो ट्रेडिशनल लॉजिक. ओके देयर इज नो क्रिटिकल रीजनिंग. ट्रेडिशनल लॉजिक मींस टॉपिक्स लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सिस्टम्स, सो नंबर सीरीज. Okay, and then you have syllogism, इस तरीके के topics. Okay, the next thing is that okay, but when it comes to NMAT, you have everything that comes there. Okay, similarly NMAT and the other non-CAT exams, okay, I will say SNAP, NMAT में भी सब कुछ आता है. Okay, so CAT का एक point है, आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा कि CAT में आपको ट्रेडिशनल लॉजिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, ओके ये आपको भी सोचना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ एरिया कहाँ पर है. कई बार बच्चे जो ट्रेडिशनल लॉजिक इधर इजी टॉपिक होता है तो बड़ा अच्छा करते हैं, तो वहां पे आपको एनमैट में एडवांटेज मिलेगा. ओके कैट में पजल्स थोड़ी डिफिकल्ट लेवल पे होती है, तो डेफिनेटली अगर आपको पजल्स सॉल्व करने की ज्यादा कंफर्ट जोन है आपका, सो यू हैव एडवांटेज इन कैट. नाउ कम्स द पॉइंट ओके कि अगर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ, ओके अगर मैं डेटा सफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है. डेटा इंटरप्रिटेशन तो भाई हर जगह दिख रहा है. ओके विच एवर एग्जाम दैट यू टॉक अबाउट, दैट मींस देयर इज नो डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू डेटा इंटरप्रिटेशन. ओके डेटा सफिशिएंसी हमको दिख रहा है कि भाई एनमैट में आ रहा है, ओके जैट में भी आ रहा है और कैट में नहीं आ रहा है. ओके सो कैट में नहीं आ रहा है ये. और डिसीजन मेकिंग एक सेक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ जैट में आ रहा है. सो यहाँ पे थोड़े बहुत 19-20 के यहाँ वहाँ चेंजेस है गाइस. ओके अदरवाइज ओके मोर और लेस द सेम थिंग. ओके सो देयर इज नॉट अ मेजर डिफरेंस आउट देयर. सो ओवरऑल आप देखोगे तो बस जैसे वहाँ पे ज्योमेट्री एक टॉपिक आपको एनमैट में नहीं दिख रहा है, अदरवाइज बाकी सब कुछ है. सो मोर और लेस इट इज यू कैन से 80-90% ओके ऑफ द सिलेबस इज सेम फॉर ऑल द एग्जाम्स. एक 10-15% का डिफरेंस आता है, दैट्स हार्डली ओके एनीथिंग ओके दैट यू हैव. और इसीलिए मैं कहता हूँ कि डिफिकल्टी लेवल को भी चेक करो, बिकॉज टॉपिक में आपको कुछ खास डिफरेंस दिखेगा ही नहीं. आप कोई एग्जाम ऐसा चूज करो जहाँ पे आपको टॉपिक स्किप करना पड़े, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो टॉपिक में देयर इज नो डिफरेंस देयर. अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूंगा तो कैट और जैट जो है, ओके कैट और जैट में अगर आप देखो ओके 30 से 35% ऑफ द पेपर इज जेन्युइनली डिफिकल्ट, जिसको कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. व्हेन आई से डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू द लेवल कि आप उसको एग्जाम में अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे. ओके बट जब मैं इजी मॉडरेट की बात करता हूं तो दिस इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू शुड सॉल्व. ओके एंड ट्राई टू गेट एटलीस्ट 80-85% ओके ऑफ एक्यूरेसी यहाँ पे मेंटेन करना है. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ओवरऑल ओके पेपर की अगर मैं बात करूँ, ओके सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो दूसरे एग्जाम्स हैं वहाँ पे इजी जो है वो थोड़ा ज्यादा आता है कंपेयर टू कैट.
ओके मॉडरेट वाला ओके आई मीन आई वुड से 30% के आसपास भी कभी कभी हो जाता है ओके बट इजी मॉडरेट मिला जुला के रफली अराउंड कैट में भी 70% आ रहा है ओके और नॉन कैट एग्जाम में भी 70% आ रहा है बट द डिफरेंस इज एट द इजी लेवल डेफिनेटली इजी लेवल में आपको मैं थोड़ा कह दूं यहाँ पे हो सकता है थोड़ा कम भी जाए 20% भी इजी आ सकता है ओके बट यहाँ पे 40% इजी तो आएगा ही आएगा व्हेन इट कम्स टू द नॉन कैट एग्जाम. So definitely there is a gap when it comes to the difficulty level of comparison. Okay, but other than that, okay, अगर आप देखोगे, okay, टॉपिक में डिफरेंस नहीं है, okay, और हमने जो स्टार्टिंग में देखा, okay, वहाँ पे भी जो कॉलेजेस है, वहाँ पे हमको एक मेजर डिफरेंस दिखा था. तो होता क्या है? चलो मैंने माना यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल में आपको डिफरेंस मिल रही है, बट जब प्रिपरेशन की बात आती है, तो आप तो इजी से ही स्टार्ट करोगे. So even if you are preparing for non-CAT level of questions, तो क्या आप CAT के easy level, moderate level तक क्वेश्चन की तैयारी कर ही रहे हो? Okay, and for that when I give you the study material, okay, this is the study material that we have given to all the students. Okay, so यहाँ पे देखो ये जो आपको concept theory की book मिली हुई है, ये जो lecture assignment है, this is definitely a basic level of material जो आप CAT दे रहे हो, NMAT दे रहे हो, SNAP दे रहे हो, आपको इसको करना ही चाहिए. This is the first two things that you have to definitely do. The next part comes in here is that अब अगर आप नॉन कैट एग्जाम पे जा रहे हो तो आप नॉन कैट मटेरियल ले सकते हो. दैट मीन्स दिस कैन बी द थर्ड मटेरियल दैट यू कैन डू. अब जब आप कैट पे फोकस कर रहे हो देन यू शुड गो फॉर द एडवांस लेवल और द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ कैट. ओके सो दिस इज ओवरऑल द फ्लो. ओके सो आपको फोकस जो है वो मेन कैट पे रखो. हाँ आप जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो नॉन कैट के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो. ओके दैट यू कैन डू डायरेक्टली जंपिंग फॉर अ हायर लेवल ऑफ कैट क्वेश्चन. ओके एक बार आपने बेसिक कर लिया, मटेरियल नंबर 1 एंड 2 कर लिया, फिर मटेरियल नंबर 3 आपको नॉन कैट का यूज कर लो बिकॉज यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि आप थोड़ा इजी लेवल से बढ़ रहे हो. एक बार आपने नॉन कैट का मटेरियल कर लिया ओके बिकॉज द नॉन कैट मटेरियल दैट यू आर डूइंग अगेन द टॉपिक्स आर सेम. ओके एवरीथिंग इज सेम. सो इसका मतलब है कि आप कैट में भी आपको हेल्प होने ही वाली है. once you have achieved that, okay, then you go to the higher level, the advanced level of CAT. Okay, then you go to the previous year papers of CAT. So this is something okay that you should be following. Okay, and maintain the balance between a CAT and non-CAT exam. Okay, and don't worry if you are focusing, if you are putting the hard work. Okay, definitely आप CAT भी crack करोगे और बाकी सारे exams भी आप crack करोगे. But for that you need the consistency. अपनी dream जो है ना top colleges की ये एकदम strong बना के रखना है और उस पर work hard करना है. All the best guys.